नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज वो दिन होता है जिस दिन हम उन सभी बलिदानों को, उन सभी संघर्षों को याद करते हैं जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए किए थे। तो आज का दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और एक ऐसा दिन होता है जो आपको जिंदगी के अंदर एक प्रेरणा देता है कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करने की। तो आशा करते हैं कि आप इस दिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें क्या है, जो आपने बुकिंग की थी जिस अमाउंट पे, तो वो इफेक्ट हो रही है। उसका पैसा आप लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। क्या उसकी रूलिंग है, क्या सीएसडी का रूल बोलता है, क्या डीलरशिप का रूल बोलता है, सभी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सीएसडी से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि टाटा ने रिसेंटली अपनी सभी कार्स के प्राइस जो हैं इंक्रीज कर दिए हैं और ये इसका इफेक्ट सीधे सीधे हर उस आदमी को हो रहा है जो कार को खरीद रहा है, चाहे वो सिविल के थ्रू खरीद रहा हो या सीएसडी के थ्रू खरीद रहा हो। सिविल के थ्रू खरीदने वाले को शायद इसका ज़्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता जितना हमें सीएसडी के थ्रू खरीदने वाले का होता है। इसकी वीडियो के अंदर आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या खामियां हैं सीएसडी के प्रोसीजर के अंदर जो हमारे लिए इफेक्ट करती हैं, फिर बाद में इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम आती हैं। दोस्तों, सिविल में क्या होता है कि आज आप कैश लेके आओ, आज आपकी गाड़ी अगर मान के चलो वो वेटिंग पीरियड में नहीं है, गाड़ी का स्टॉक आपके पास है, तो आज जो भी ऑफर चल रहा है इन द लास्ट, यानी कि अगर लास्ट दिन भी ऑफर बचा हुआ है तो आप जाइए, कैश दीजिए, उधर से इनवॉइस बनाइए और वो गाड़ी ले जाइए, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट आपको डिलीवरी मिल जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सीएसडी के केस में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। क्योंकि ये बातें इस तरह की मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भाई मिस्टर जतिन यादव का एक ईमेल आया है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने 27 जुलाई को टाटा की टियागो बुक की थी और 9 अगस्त को उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया और एलएस ऑर्डर मिल गया। लेकिन 10 तारीख को रेट रिवाइज हो गए, तो क्या वो रेट उसके लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं। तो दोस्तों, एज पर रूल, अगर सीएसडी की पॉलिसी की बात आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, उसको मैं अगर आपको पढ़ के सुनाता हूं, तो जो सीएसडी की रूलिंग बोलती है वो बोल रही है, द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी विल बी पेएबल बाय द कस्टमर। यानी कि जो भी प्राइस डिलीवरी के टाइम पे गाड़ी के होंगे वो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि जितना आपने आरटीजीएस जमा कर दिया है उसका डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट करना होगा डीलर को। ये रूलिंग बोलती है सीएसडी की। उसके बाद दोस्तों, जो डीलर्स के जो कोटेशंस होती हैं उसके अंदर भी ये चीज मेंशन होती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो उसके अंदर क्या लिखा है, प्राइस एंड ऑफर्स विल बी अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑब्लिक इनवॉइस। कहने का मतलब, जो आप डिलीवरी लेने जाते हो अपनी गाड़ी की, उस टाइम पे जो प्राइस होंगे उस कार के वो आपको पेमेंट करने होंगे। ये रूलिंग बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबके लिए इफेक्ट करती है। दोस्तों, सिविल के केस में तो क्या है, वो जल्दबाजी करके डिलीवरी ले लेते हैं, लेकिन हमारे केस में तो ऐसा होता नहीं है। हमारा तो हम जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, मान के चलिए इस भाई की बात करते हैं, तो उसने 27 जुलाई को कार बुक कर ली, उसके बाद उसने कार्रवाई स्टार्ट करी और 9 अगस्त को उसका एलएस बन गया, लेकिन डिलीवरी उसकी आगे हो रही है। तो उसका इस केस में इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसने तो कार यानी कि 27 जुलाई से ही मूड बना लिया था कि भाई मेरे को कार खरीदनी है, और अभी सीएसडी के थ्रू लेने में जो प्रोसीजर उसका 1 वीक 2 वीक का टाइम वेस्ट हुआ है, उसमें वो प्राइस जो यानी कि वो इंक्रीज हो गए हैं, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? भुगतेगा तो कस्टमर ही, क्योंकि कस्टमर गाड़ी ले रहा है। तो लेकिन इसमें कस्टमर की क्या गलती है? तो सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑटो मार्केट को छोड़कर बाकी किसी भी चीजों की बात करते हैं
तो जो अमाउंट हम बुकिंग के दौरान तय करते हैं उसी अमाउंट को हम डिलीवरी के दौरान पेमेंट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी होगी चाहे वो कोई भी आइटम होगी। लेकिन मैन्युफैक्चरर का ये रूल जो है ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स ने जो इंटरेस्ट दिखाया है कि भाई हाँ यार मैं मारुति की कार ले रहा हूं, लेकिन मारुति ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है बुकिंग करने के बाद। या तो उन्होंने करना चाहिए कि भाई जो आदमी बुक कर चुका है, जिसका एलएस ऑर्डर कट चुका है, या जिसने सीएसडी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है इस गाड़ी के लिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इस प्राइस के लिए। कहने का मतलब कि जब से प्राइस, अगर मान के चलो 10 अगस्त से प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो उससे पहले का जो भी किसी का भी कोरस्पोंडेंस चल रहा है सीएसडी के थ्रू, तो उनको उसी रेट में गाड़ी मिलनी चाहिए एज पर प्रोसीजर, कि भाई जो एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है कि भाई आपका प्रोसीजर चल रहा है लेकिन इसी बीच में प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर आपको वो प्राइस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है ओनली फॉर डिफेंस पर्सनल, कि वो क्या करें। सिविल के केस में वो कर लेंगे, जल्दबाजी करके एक्शन कर लेंगे, लेकिन हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। अगर मान के चलिए एक हफ्ता आपका ऑफर का बचा हुआ है, अभी फेस्टिवल सीजन आएंगे, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, तो मान के चलिए आपने कोई गाड़ी बुक करा दिया, एक हफ्ता बचा हुआ है, तो आपका एक हफ्ता तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में निकल जाएगा, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। तो ये कुछ सवाल हैं दोस्तों जो शायद हर डिफेंस पर्सनल के मन में होते हैं और चाहते हैं कि यार इनका क्यों कोई कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो, या सीएसडी की तरफ से कुछ ऐसा हो कि भाई ये जो एलएस ऑर्डर कट चुका है इसके बाद जो भी प्राइस होगा वो हमारे कस्टमर को पेमेंट नहीं होंगे। तो इस तरह की कुछ रूलिंग दोस्तों एक्चुअल में होनी चाहिए। जब भी हमारी पॉलिसी रिवाइज होती हैं तो इस तरह की बातें उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, ये चीजें जरूर आगे यानी कि पहुंचनी चाहिए कंसर्न अथॉरिटी तक। इसके बाद दोस्तों एक चीज और, बढ़ा हुआ प्राइस तो हम ले लेंगे, ये एक अवेयरनेस वीडियो के तौर पे भी लीजिएगा इसको, कि डीलर्स को क्या है जब प्राइस बढ़ गया है तो वो तो आपसे ले ही लेगा कि भाई सर ये प्राइस बढ़ गया है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा, ये मान गए। लेकिन कई बार क्या है प्राइस कम भी हो जाता है, तो वहां पर जहां पर डीलर को उल्टा आपको देने पड़ जाते हैं पैसे, तो वहां पर डीलर क्या है आनाकानी कर देगा कि सर आपने बुकिंग के टाइम पे जो अमाउंट हो, क्योंकि हमें पॉलिसीज पता नहीं होती कि भाई एक्चुअल में रूलिंग क्या बोलती है। तो इसलिए इस वीडियो के नीचे दोस्तों वही कमेंट कीजिए कि आपने अगर डिलीवरी के टाइम पे ज्यादा अमाउंट पेमेंट किया है कभी ना कभी, तो कृपया करके आप बताइए। अगर मान के चलिए आपने डिस्काउंट भी लिया है कि भाई डिलीवरी के टाइम रेट कम हो गए, तो वो भी बताइए, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबको पता चलेगा इस चीज के बारे में, और वो अलर्ट रहेंगे थोड़ा सा कि भाई अगर इस तरह की उनके साथ सिचुएशन हो जाती है तो उनको क्या करना है, कैसे डीलर के साथ डील करना है। तो इस वीडियो को बताने का मकसद मेरा यही है कि जो एज पर रूल आपको डिलीवरी के टाइम पे जो भी प्राइस होते हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो बढ़ा हुआ प्राइस हो चाहे वो कम हुआ प्राइस हो। तो इसके लिए अभी एट प्रेजेंट की रूलिंग ये है, लेकिन सीएसडी के केस में मैं बताना चाहूंगा कि ये रूलिंग रिवाइज होनी चाहिए। जैसे ही आपका एलएस ऑर्डर बन जाता है तो या सीएसडी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, तो जो रेट में आपकी एलएस ऑर्डर कट रहा है वही रेट आपके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ये सीएसडी के अंदर रिवाइज होना चाहिए, सीएसडी की पॉलिसी के अंदर रिवाइज होना चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मामला पूरी डिफेंस फोर्स से जुड़ा हुआ है, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई आज चपेट में आया है, कोई कल चपेट में आएगा, कहने का मतलब हर आदमी कहीं कभी ना कभी तो इस चपेट में आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा इंश्योर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सारी पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि पता चले और इस तरह के जो भी छोटे छोटे सजेशंस होते हैं उनको उस जो पॉलिसी रिवाइज होती है उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस यही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इससे क्या होगा कि आपको जो भी जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।